You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, 'cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet under. I'm ostracized and traumatized by everything. योर फ्रेंड ऐश ऑल द वे फ्रॉम जलंधर पंजाब। और इस वीडियो को क्लिक करने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक्स को नोटिस करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। थॉट्स बहुत बेटर होनी चाहिए, बट हाँ कुछ लोगों के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जॉइंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, उनको कवर करेंगे। देखते हैं कि हम कैसे फिक्स कर सकते हैं इन चीज़ों को, ताकि आप अपनी स्क्वाट्स को और बेटर बना सको। बिकॉज स्क्वाट्स मुझे लगता है इज़ स्टेबल। तो मैंने हमेशा से स्क्वाट्स करी हैं, फेयर इनफ लेग्स हैं, इतनी बड़ी लेग्स भी नहीं हैं, बट ये है कि हाँ मैं हैमस्ट्रिंग क्वाड्स, स्क्वाट्स, पेंडुलम स्क्वाट्स, हैक स्क्वाट्स सारी मूवमेंट्स कर लेता हूँ। बट मुझे लगता है कि स्क्वाट्स को मैंने फिक्स करा है आफ्टर फ्यू टिप्स। सो जब आप स्क्वाट्स करने जाते हो, आपको पहली चीज़ का ध्यान क्या रखना है, आपको अच्छे से वार्म अप करना है। वॉकिंग, आप ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हो, ठीक है। मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, डायनामिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी है स्क्वाट्स के पहले, आपको डायनामिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करनी है, जिससे आपके लेग्स ओपन अप हों, ताकि आप जो आपकी मोबिलिटी इश्यूज़ हैं वो फिक्स हो जाएं, आप अपनी अच्छी से डेप्थ ले पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी इश्यूज़ को फिक्स करना, ठीक है। अगर आप मोबिलिटी इश्यूज़ फिक्स नहीं करोगे, आपकी रेंज ऑफ मोशन हमेशा रिस्ट्रिक्ट रहेगी, आप अच्छे से डेप्थ नहीं ले पाओगे। एंड इट्स प्रूवन कि आप अगर अपने हैम्स को काफ्स के साथ टच करते हो, आपकी जो नी फ्लेक्शन है वो ज़्यादा अच्छी होती है, आपके क्वाड्स पे ज़्यादा अच्छा टेंशन आता है। तो देर आर फ्यू पीपल आई सी जो इनको मैं देखता हूँ कि स्क्वाट्स करते टाइम वो हाफ रेप लगाते हैं या पौना रेप लगाते हैं, पूरा रेप नहीं लगाते हैं। कम्प्लीटली फ़ाइन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि डेप्थ लें, अच्छी सी फुल रेंज ऑफ मोशन में स्क्वाट्स हो, तो आपको मोबिलिटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। स्क्वाट्स करने से पहले प्लीज़ डायनामिक स्ट्रेचिंग ज़रूर करो। तो आप डरते हो, आप वेट तो स्टैक कर लेते हो, बहुत वेट डाल लेते हो, लेकिन फिर भी रेंज ऑफ मोशन कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग इज़ द नंबर वन आंसर, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्क्वाट्स में है बार को कहाँ पे रखना है, बार को कैसे आपने देखा होगा कुछ लोग बार को यहाँ नेक पे रख लेते हैं, बहुत बहुत ऊपर रख लेते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बार को ट्रैप्स के पास रखें, ट्रैप्स के बिल्कुल ऊपर टिकाएं। उससे क्या होता है कि आपकी जो बार है वो होल्ड हो जाती है अच्छे से। अगर आप इसको ऐसे रखोगे ऊपर, एक तो नर्व प्रेस हो सकती है एंड आपका पोस्चर ऐसे हो जाएगा, तो आप स्क्वाट्स की जगह गुड मॉर्निंग्स लगाना शुरू हो जाओगे। तो होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब रॉड ऊपर होती है ना, आप जब स्क्वाट करते हो और जो ऊपर आप आते आते आप ऐसे गुड मॉर्निंग करने लग जाते हो, ऐसे आप ऐसे जाते हो, आपका जो ये रॉड यहाँ पे है, ऊपर है, एंड वेट यहाँ पे है, वो आपको क्या कर रहा है, आगे को पुश कर रहा है ऐसे। और आप फिर जब ऊपर आते हो, आप ऐसे गुड मॉर्निंग लगा रहे हो। ये देखो मेरी लोअर बैक ज़्यादा वर्क हो रही है ऐसे। तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ईगो छोड़ दो और अच्छे से वार्म अप करो स्क्वाट्स को, ठीक है। सो एक तो चेस्ट अप रखनी है, ठीक है। अप, जितनी ज़्यादा चेस्ट अप होगी उतना ही पोस्चर अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे रहोगे इट्स नॉट गुड। आपको चेस्ट अप रखनी है और ट्रैप्स पे बार को टिकाना है, हाथों को ऐसे, ब्रीद इन ऑल द वे डाउन, अप। लंबा सांस लेना भी ज़रूरी है, ठीक है। ब्रीद इन करो, होल्ड दैट ब्रेथ। अब जो ऊपर आना है, कीप द पोस्चर स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे जाने की बजाय आप वेट कम रखो और जो पोस्चर है अपना कोशिश करो सीधा आने की, ठीक है। फिर भी अगर आपको पोस्चर इश्यूज़ हैं या आप स्क्वाट्स के लिए नहीं बने हो, तो फिर ज़रूरी नहीं है आप स्क्वाट्स करो, ठीक है। हैक स्क्वाट्स लगा लो, लेग प्रेस लगा लो, पेंडुलम स्क्वाट्स लगा लो, स्मिथ मशीन पे स्क्वाट्स लगा लो, क्योंकि स्मिथ मशीन में एक ही ऐसे उसकी रेंज ऑफ मोशन ऐसे ही है ना, फुल रेंज ऑफ मोशन, उसका एंगल भी ऐसे सीधा ही रहता है ना। आपकी बैक भी ऐसे टिल्ट नहीं होगी। तो स्मिथ मशीन पे स्क्वाट लगा लो, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्री वेट पे ही लगानी है, ठीक है ना। तो इंजरी से तो अच्छा ही है ना कि आप अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर भी वो चीज़ फिक्स नहीं हो रही है, आपको फिर ऐसे है ना स्मिथ मशीन चूज़ कर लो या हैक स्क्वाट चूज़ कर लो। हैक स्क्वाट में आपको दिखाता हूँ कि आप क्या कर सकते हो टू गेट फुल रेंज ऑफ मोशन। तो हैक स्क्वाट भी एक ग्रेट अल्टरनेटिव है जो स्क्वाट्स के लिए है, क्योंकि स्क्वाट्स हर किसी के लिए नहीं बनी है, ये चीज़ जान लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है स्क्वाट्स आपसे नहीं हो रही है तो आपको स्क्वाट्स ही करनी है, स्क्वाट्स के अलावा भी ऑप्शन हैं। लेग प्रेस, हैक स्क्वाट अगर जिम में नहीं है तो स्मिथ मशीन तो ज़रूर होगी आपके जिम में। और ये मैं पिलर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो रेंज ऑफ मोशन है वो बढ़ जाए उसकी, ठीक है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग्स हैं,
आपके काव्स को टच होने चाहिए। ये होती है फुल रेंज ऑफ मोशन। जब आप हैक स्क्वाट लगाते हो, मैंने देखा है कई बार आप इतना लगा के ऐसे वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो नी फ्लेक्शन नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, अपने हैम्स को काव्स के साथ टच करवाना है। सो ऑल द वे डाउन यहाँ पे, ये देखो, जैसे मेरा हैम्स और काव्स टच कर रहे हैं तो मेरी नी फ्लेक्शन ज़्यादा हो रही है, टेंशन जो है मेरे क्वाड्स पे आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये टच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टच नहीं कर रहे हो तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या तो मैं इसलिए ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आओ, पूरा नीचे जाओ, फुल रेंज ऑफ मोशन, अप, ऑल द वे डाउन। जो स्लो सेंट्रिक है उस पर फोकस करो, एंड ये देखो नी फ्लेक्शन ला के, अगर नी फ्लेक्शन नहीं आ रही है तो टेंशन तो आती है क्वाड्स पे, बट थोड़ा सा मेरे जॉइंट्स पे भी लोड आता है, तो आपको फिर ऑल द वे डाउन जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करोगे, जो आप हमेशा ध्यान रखो स्क्वाट्स करते टाइम, जो मैंने आपको अभी बताई हैं। एक तो मोबिलिटी पे ध्यान दो, ठीक है, बार को अच्छे से प्लेस करो, वेट को थोड़ा कम करो, ईगो को बाहर छोड़ के आओ जिम के, क्योंकि आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि लेग्स जो है एंड्योरेंस मसल है, मतलब कि वो रेप्स पे ज़्यादा अच्छा काम करती है इंस्टेड ऑफ वेट। आपको अगर आप पावर लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे को नहीं लगता आपको यहाँ पे ज़्यादा वेट स्टैक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो तो एक काम करो, डू दिस, 140 किलो डालो स्क्वाट्स पे और 25 स्टेप दो मेरे को, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, आपका लेग्स का वर्कआउट सबसे इंसेन होने वाला है वो वाला, जिस दिन आप 140 केजीज के साथ 25 रेप्स करोगे स्क्वाट्स के, ठीक है। ट्राई कर लेना, नहीं यकीन हो रहा है तो। लेग्स ऑलवेज ग्रोज जब आप हाई रेपिटेशंस देते हो, ठीक है। इंड्योरेंस मसल है वो, अपर बॉडी की तरह नहीं है वो, इसको रेप्स चाहिए ज़्यादा। तो आप ईगो छोड़ के अपने रेप्स पे फोकस कर सकते हो, डेप्थ पे फोकस कर सकते हो, फुल रेंज मोशन पे फोकस कर सकते हो, मोबिलिटी पे फोकस कर सकते हो। तो आप पावर लिफ्टर नहीं हो, आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, आपको मसल बिल्ड करना है, हाइपरट्रॉफी क्रिएट करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। एंड थैंक्स सो मच, मतलब।